आर्कटिक क्षेत्र आज वैश्विक शक्ति संघर्षों का नया केंद्र बनता जा रहा है। उत्तर ध्रुव पर बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण यहाँ अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस परिवर्तन से न केवल नई समुद्री मार्ग खुल रहे हैं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की खोज और दोहन के अवसर भी बढ़ रहे हैं। इन संभावनाओं के साथ साथ विभिन्न देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। आर्कटिक अब पर्यावरणीय चिंता के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक हितों का महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। आर्कटिक क्षेत्र को पहले दूरस्थ और महत्वहीन माना जाता था, लेकिन आज इसकी रणनीतिक अहमियत तेजी से बढ़ गई है। इसका मुख्य कारण यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, गैस और खनिजों की प्रचुरता है, जो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आर्कटिक की भौगोलिक स्थिति इसे प्रमुख समुद्री मार्गों और वैश्विक व्यापार के लिए एक केंद्र बिंदु बनाती है। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ पिघलने से नए नौवहन मार्ग खुल रहे हैं, जिससे क्षेत्र की रणनीतिक और आर्थिक महत्वता और बढ़ गई है। इन सभी कारणों से आर्कटिक अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और सहयोग का केंद्र बन गया है। आर्कटिक क्षेत्र में तापमान वृद्धि की गति विश्व के अन्य हिस्सों की तुलना में लगभग दोगुनी है। इस तेजी से गर्मी के कारण समुद्री बर्फ की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे पारंपरिक रूप से जमी हुई जलमार्ग अब वर्ष के अधिक हिस्से में नौवहन के लिए खुलने लगे हैं। इन नए मार्गों के खुलने से व्यापार और संसाधन दोहन की संभावनाएं बढ़ी हैं, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय सीमाओं को लेकर विभिन्न देशों के बीच विवाद भी तेज हुए हैं। रूस, कनाडा, अमेरिका और अन्य आर्कटिक राष्ट्र अपने अपने दावे मजबूत करने के लिए सक्रिय हो गए हैं। इन बदलावों का पर्यावरणीय प्रभाव तो है ही, साथ ही यह वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करने रहा है। आर्कटिक क्षेत्र में नई शिपिंग मार्गों का विकास वैश्विक व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन मार्गों के खुलने से एशिया और यूरोप के बीच माल परिवहन की दूरी और समय दोनों में कमी आएगी, जिससे व्यापार अधिक कुशल और लागत प्रभावी हो सकता है। रूस, चीन, अमेरिका और यूरोप की प्रतिस्पर्धी रुचियां इन मार्गों को लेकर स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। रूस अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व और आर्थिक लाभ को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जबकि चीन वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। अमेरिका और यूरोप सुरक्षा, पर्यावरणीय संरक्षण और मुक्त व्यापार के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इन विविध हितों के कारण आर्कटिक शिपिंग मार्गों का भविष्य जटिल और रणनीतिक बना हुआ है। आर्कटिक क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच शक्ति संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। रूस अपनी भौगोलिक स्थिति और सैन्य उपस्थिति के बल पर इस क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए रणनीतिक निवेश भी कर रहा है। अमेरिका आर्कटिक में अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सैन्य सहयोग और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है। वहीं चीन ने नजदीकी आर्कटिक राज्य के रूप में खुद को स्थापित करते हुए व्यापारिक मार्गों और ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाई हैं। इन तीनों देशों की महत्वाकांक्षाएं और रणनीतियां आर्कटिक क्षेत्र को वैश्विक राजनीति का नया केंद्र बना रही हैं। आर्कटिक क्षेत्र में हाल के वर्षों में सैन्य और सुरक्षा गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है और नए समुद्री मार्ग खुलते हैं, कई देशों ने अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए गश्तों और सैन्य अड्डों को पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया है। इस क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता
और रणनीतिक महत्व के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जिससे तनाव भी बढ़ रहा है। रूस, अमेरिका और अन्य आर्कटिक राष्ट्र अपनी सुरक्षा रणनीतियों को मजबूत कर रहे हैं, जिससे यह क्षेत्र संभावित टकराव का केंद्र बनता जा रहा है। इन घटनाक्रमों के चलते आर्कटिक अब वैश्विक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। आर्कटिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय दावों की जटिलता एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है। कई देश इस क्षेत्र के संसाधनों और समुद्री मार्गों पर अधिकार जताते हैं, जिससे ओवरलैपिंग टेरिटोरियल क्लेम्स उत्पन्न होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की प्रक्रिया अक्सर धीमी और जटिल होती है, जबकि आर्कटिक में पर्यावरणीय परिवर्तन अत्यंत तेजी से हो रहे हैं। इस असंतुलन के कारण कानूनी समाधान समय पर नहीं मिल पाते, जिससे क्षेत्र में तनाव और अनिश्चितता बढ़ती है। ऐसे में वैश्विक सहयोग और त्वरित नीति निर्माण की आवश्यकता महसूस होती है। आर्कटिक क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों का सबसे गहरा प्रभाव वहां की मूल निवासी समुदायों पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन और औद्योगिक विकास के कारण उनकी पारंपरिक जीवन शैली, आजीविका और सांस्कृतिक विरासत खतरे में आ गई है। यह स्थिति कई नैतिक प्रश्न उठाती है। विकास से वास्तव में लाभ किसे मिल रहा है और नुकसान किसे झेलना पड़ रहा है? स्थानीय समुदायों के अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि विकास की योजनाओं में इन समुदायों की आवाज और हितों को प्राथमिकता दी जाए। आर्कटिक क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए गंभीर परिणाम लेकर आते हैं। जैसे जैसे बर्फ की मात्रा कम होती है, वैश्विक मौसम पैटर्न बदल जाते हैं, जिससे चरम मौसम घटनाएं और अनियमित वर्षा देखने को मिलती है। समुद्र के स्तर में वृद्धि तटीय क्षेत्रों को डूबने के खतरे में डालती है और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। इसके अलावा आर्कटिक में संसाधनों की उपलब्धता बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और तनाव भी बढ़ सकता है, क्योंकि विभिन्न देश तेल, गैस और खनिजों के लिए दावा करते हैं। इन सभी बदलावों का पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिरता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उत्तर ध्रुव का पिघलना आज वैश्विक राजनीति के लिए एक निर्णायक चुनौती बन चुका है। बदलते जलवायु और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच आर्कटिक क्षेत्र के भविष्य को समझना और उसकी दिशा तय करना अत्यंत आवश्यक है। संसाधनों की खोज, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना अब सभी देशों की प्राथमिकता बन गई है। इस क्षेत्र में होने वाले बदलावों का प्रभाव न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महसूस किया जाएगा। अतः समय की मांग है कि हम मिलकर आर्कटिक के भविष्य को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए ठोस कदम उठाएं।